कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मानते हैं कि उनका धर्म एक परिवार के लिए काम करना है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा धर्म इस राष्ट्र के लिए काम करना है। It's a wrong decision. Till my last breath, I will oppose all the wrong policies of RSS and BJP. नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस और बीजेपी में जम करके वार पलटवार चल रहा है। कांग्रेस कह रही है कि जेपीसी का गठन होना चाहिए अडानी मामले की जांच के लिए। बीजेपी कह रही है कि लंदन में जो कुछ भी कहा उसके लिए राहुल गांधी माफी मांगे। इसी बीच में राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, 2 साल की सजा हो गई, जमानत भी हो गई, बंगला भी छीनने का नोटिस चला गया। लेकिन अडानी मामले में जेपीसी का गठन नहीं हुआ। अब खबर आती है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक 10 जनपद यानी गांधी परिवार के लॉयलिस्ट ए.के. एंटनी के बेटे केरल कांग्रेस के नेता अनिल एंटनी बीजेपी ज्वाइन कर लिए। अंदाजा लगाइए, जो एंटनी साहब गांधी परिवार के वफादार हैं, जिन्होंने हार के बाद जिनके नेतृत्व में कमेटी गठित की गई थी, उन्होंने सुझाव दिया था कि कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, उस एंटनी का बेटा कर्नाटक चुनाव ऐलान होने के बाद बीजेपी में शामिल हो जाता है। ठीक है कि उनका ताल्लुक केरल से है, लेकिन मैसेज तो बहुत दूर तक जाता है। शामिल होते समय उन्होंने जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है कि वहां एक परिवार के लिए काम करना है, यहां मोदी के नेतृत्व में देश के लिए काम करना। सुनिए क्या कह रहे हैं अनिल एंटनी। कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मानते हैं कि उनका धर्म एक परिवार के लिए काम करना है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा धर्म इस राष्ट्र के लिए काम करना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास हमारे देश को अगले 25 साल में एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है और उनके पास भारत में सभी के लिए सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता और न्याय लेने के लिए भी एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है। He also has a very clear vision to place India as a very prominent pole in an emerging multipolar world. In times like this, the central government, Bharat Sarkar, and the BJP organization, led by the Honorable Prime Minister Amit Shah ji and Nadda ji, are working tirelessly to take this vision and all these people-friendly policies to every nook and corner of this country. जैसे ही ए.के. एंटनी को ये बात पता चली, हालांकि ये विश्वास नहीं होता कि ए.के. एंटनी को ये बात पता नहीं रही होगी, क्योंकि बेटे से उनके अच्छे रिश्ते, खराब रिश्ते नहीं है। तिरुवनंतपुरम में थे, वहीं पे उन्होंने मीडिया से बात की और बोले कि मैं आहत हूं। जो भारत है वो विविधता वाला एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां की धार्मिक सद्भाव है, उसी के लिए जाना जाता है। लेकिन ये जो सरकार है वो उसी को छिन्न भिन्न करने में लगी हुई है। लिहाजा बीजेपी में अनिल का जाना बहुत ही गलत है। उधर केरल कांग्रेस ने हमला कर दिया अनिल एंटनी पे। लेकिन सुनिए कि एंटनी ने क्या कहा और किस तरीके से बाप बेटे आपस में राजनीति के लिए ही सही भिड़ते हुए नजर आए। It's a wrong decision. India's unity, people's unity, social harmony, everything depends. The cornerstone for this unity is diversity and secularism. 2014 onwards, during the first Narendra Modi government onwards,
They are systematically diluting diversity and secularism. Unity in diversity is the Indian concept. That is the real reason for India's unity. But BJP believes in only unity, uniformity. We cannot agree. They are destroying the constitutional values of this country. Till my last breath, I will oppose all the wrong policies of RSS and BJP. During independence and after independence. इस तरीके से एंटेनी ने प्रतिक्रिया दी। गांधी परिवार से अभी प्रतिक्रिया नहीं आई, कांग्रेस की तरफ से नहीं आई है, इंतजार हो रहा है। कांग्रेस बोले तो क्या बोले, एंटेनी उनके सबसे वरिष्ठ नेता। एंटेनी गांधी परिवार के खासम खास और उनका बेटा चला गया बीजेपी में। देखिए, बीजेपी में कांग्रेस नेताओं के जाने की जो लाइन लगी है उसमें आप देखेंगे कद के हिसाब से तो अनिल एंटेनी अभी छोटे हैं। आप सोचिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरपीएस सिंह जैसे नेता चले गए, कैप्टन अमरिंदर जो दिग्गज रहे हैं, बहुत सारे नेताओं की लंबी लिस्ट है। आप उसी में अनिल एंटेनी का भी नाम जुड़ जाता है। इनके एंटेनी क्या जवाब देंगे? लेकिन ये इसी को कहते हैं राजनीति। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तान का जो संविधान है और जो सिस्टम है उसमें कोई भी बालिग आदमी जो जिस पार्टी की राजनीति करना चाहे राजनीति कर सकता है। उसमें बाप, बेटा, पति, पत्नी कोई मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है? अपना स्वार्थ। कह रहे हैं कि मैं देश के लिए गया हूं, लेकिन कितना देश के लिए गए हैं ये तो आगे पता चलेगा। बहरहाल जो पृष्ठभूमि लिखी जा रही थी इसकी, वो बहुत पहले से लिखी जा रही थी, लेकिन अभी जब पीएम मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई बीबीसी ने, उसको लेकर के अनिल एंटेनी काफ़ी हमलावर थे बीबीसी पर। और उसी दौरान जब पार्टी से मतभेद बढ़े तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। तभी से इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी में शामिल होंगे, और बीजेपी में शामिल हो भी गए। बीजेपी हो सकता है कि केरल में उनको जो है आगे करके मजबूती से जो है जब भी मौका मिलेगा वहाँ पे अपना पैर जमाने की कोशिश करेगी, चुनाव लड़ेगी। कहाँ उनका इस्तेमाल कर रही है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर के बाप बेटे ऊपर से तो भिड़ते दिखाई दे रहे हैं, अंदर कहीं मिलीभगत तो नहीं। देखने वाली बात होगी। राजनीति में कुछ भी संभव है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।